ननद की सहेलियां। अमृता अपनी सहेलियों के साथ अपने घर आती है। बाहर सहेलियों को बैठाकर वह अपनी दोनों भाभियों के पास जाती है और कहती है, भाभी आप दोनों गप्पे लड़ा रही हैं। बाहर मेरी सहेली आई हैं, उनको नाश्ता पानी कौन देगा। तभी उसकी बड़ी भाभी बोली, अमृता तुम्हारी सहेलियां रोज रोज आती हैं, हम क्यों उनका खातिरदारी करें, तुम करो अपने दोस्तों की। अमृता बोली, आप इस घर की बहू हैं और हम इस घर की बेटी। जब तक इस घर में हम रहेंगे तब तक हम राज करेंगे। इतना सुनाकर अमृता कमरे से बाहर चली जाती है। निशा अमृता की छोटी भाभी अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आप 3 साल से इसे कैसे झेल रही हैं, कितनी घमंडी है। शिवानी बोली, निशा अभी तो तुम्हें आए हुए कितने दिन हुए, आगे देखते जाओ, महीने में जितने दिन नहीं होते उससे ज़्यादा अमृता के दोस्त हैं और हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ मुंह उठाकर चली जाती है और आर्डर झाड़ने लगती है। निशा बोली, दीदी मुझे तो इसकी दोस्तों से जलन हो रही है। अमृता की सहेलियां अमृता की तरह ही थी, वे भी अमृता के भाभियों को इज्जत नहीं देती थी और अमृता की तरह ही उनसे बात करती थी। तभी देवरानी और जेठानी अमृता से बोलती हैं, ये लो कोल्ड ड्रिंक और समोसे। तभी अमृता की दोस्त बोली, भाभी कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा कौन खाता है, समोसे तो चाय के साथ अच्छे लगते हैं और वैसे भी हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं। तभी भाभी बोली, हमें नहीं पता था तुम क्या खाती हो क्या पीती हो, गर्मी ज़्यादा था तो हम ले आए। अमृता के दोस्त भाभियों को बुरा भला सुनाने लगती हैं। तभी अमृता बोली, भाभी आप क्यों मेरे दोस्तों से जलन रखती हैं, अगर मैंने माँ से आपके बारे में बता दिया ना तो आप जानती हैं क्या होगा। तभी निशा बोली, दीदी की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, तुम अपनी पार्टी का एंजॉय करो और कल फिर किसी दूसरे दोस्तों को लेकर आना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अमृता फिर अपने दोस्तों के साथ घर आती है और भाभी को आवाज़ लगाती है, भाभी भाभी हम आ गए और आज मेरे साथ परी और सोनी भी आई है। ये लोग शाम तक घर जाएंगी, इसलिए आप जल्दी से इन लोगों के लिए बिरयानी बना दीजिए। तभी परी बोली, हाँ भाभी, अमृता आपके हाथों से बनाई बिरयानी का बहुत तारीफ करती है। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, तो आज हम आपके हाथों का बिरयानी खाने आए हैं, जल्दी से बना दीजिए। अमृता की आवाज़ सुनकर भाभियों को बहुत गुस्सा आया और बोली, फिर महारानी के दोस्त आ गए हैं और आज इनकी फरमाइश है बिरयानी। मन तो करता है इन्हीं को बिरयानी में डाल दें। तभी निशा बोली, मुझे अमृता की एक भी सहेलियाँ पसंद नहीं है, मेरा तो मन करता है कि हम कह दें कि हमारे घर आया ना करो, पर ऐसा बोल नहीं सकते। अमृता की आवाज़ सुनने के बाद भी शिवानी और निशा बाहर नहीं आई और उसके बातों को इग्नोर कर दी, जिसके बाद अमृता को बहुत अजीब लगा और अपने भाभियों के पास आती है और देखती है कि उसकी भाभियाँ टीवी देख रही हैं और कहती हैं, भाभी आप दोनों को मैंने 1 घंटा पहले ही बोला था बिरयानी बनाने को, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया है। आपको पता है ना, माँ से कह देंगे तो आप दोनों का क्या हाल होगा। तभी शिवानी बोली, माफ़ करना अमृता, टीवी का आवाज़ तेज था इसलिए सुनाई नहीं दिया। तभी निशा बोली, दीदी अब क्या करें, शाम होने वाली है, बेचारियों को घर जाना है, तुम अपने दोस्तों से कह दो वे कल आ जाएं, हम कल पहले ही बिरयानी बनाकर रख देंगे। अमृता बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप रात में बिरयानी बना दो, वे दोनों आज रात रुकेंगी। तभी निशा बोली, क्यों आज यहीं रुकेंगी, दूसरे के घर रात रहना अच्छी बात नहीं है। अमृता बोली, हम तीनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, माँ मुझे बाहर जाने नहीं देती, इसलिए दोनों यहाँ आई हैं। हमें समझ में नहीं आता, जब भी हमारे दोस्त घर आते हैं तब आप दोनों का मुंह क्यों उतर जाता है। मुंह बनाकर निशा और शिवानी किचन में चली जाती हैं और बिरयानी बनाने लगती हैं, पर वह दोनों जानबूझकर बिरयानी इतनी खराब बनाती हैं कि
उसकी सहेलियां बिरयानी खा नहीं पाती। तभी परी बोली, अमृता तुम तो कहती हो कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, पर देख कितना खराब बनाई हैं। मैंने आज के पहले इतना खराब बिरयानी नहीं खाई। अमृता बोली, लेकिन हुआ क्या? सोनी बोली, तुम खुद खाकर देख लो। तुम्हारी भाभी को हमसे जलन होती है क्योंकि हम अक्सर तुम्हारे घर तुमसे मिलने आते हैं। अमृता अपनी भाभीियों को बहुत हल्के में लेती थी, लेकिन आज अपनी भाभीियों की इस हरकतों से उसे विश्वास हो गया कि उसकी भाभियां उसकी सहेलियों से जलती हैं। अमृता भी मन ही मन सोच लेती है कि अपनी भाभियों को एक दिन सबक जरूर सिखाएगी। अमृता अपनी सहेलियों को बाहर खाने के लिए लेकर जाती है। अपनी ननद को बाहर जाते देख शिवानी और निशा बहुत खुश होती हैं और यह सोचती हैं कि अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अमृता हर बार की तरह कुछ ना कुछ जरूर लाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अमृता अपनी सहेलियों के साथ खाना खाकर बाहर से घर चली आती है। निशा बोली, अमृता आज तुम हम लोगों के लिए कुछ नहीं लाई? अमृता बोली, क्या लाएं? आप लोग तो इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है, तो सारी बिरयानी आप दोनों पेट भरकर खा लो। अमृता भी अपनी भाभियों को उल्टा जवाब देकर अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।